हरियाणा में चौधर की लड़ाई और चौधर की लड़ाई के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है और इससे पहले तमाम राजनीतिक दल, तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। हरियाणा में एक तरफ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार लंबे वक्त से शुरू किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ आईएनएलडी ने 2 अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर लिया। बीएसपी के साथ पहले ही उनका गठबंधन हो गया था और हलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कांडा है, उनके साथ भी इनेलो का गठबंधन हो गया है। लिहाजा अभय सिंह चौटाला अब की बार बड़े सियासी परिवर्तन की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो थर्ड फ्रंट जिस तरीके से तैयार हो रहा है, उसमें अब जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखती नजर आ रही है। वहीं दक्षिण हरियाणा की लड़ाई एक अलग यहाँ पर चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़े कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह सीएम की कुर्सी को लेकर के ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, हरियाणा में हम आपको तमाम उन हॉट सीटों के विश्लेषण बता रहे हैं जो कि विधानसभा चुनाव में बेहद यहाँ पर दिलचस्प रहने वाली है, जिन पर लड़ाई। और आज बात करेंगे हरियाणा की सबसे दक्षिणतम सीट, राजस्थान से जुड़ी हुई सीट नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी का इलाका दक्षिणी हरियाणा का सबसे अंतिम छोर है और अंतिम सीट है। अब दक्षिण हरियाणा की जो लड़ाई है वो भी चौधर का मैदान बन चुकी है और राजस्थान की सीमा से सटा हरियाणा दक्षिणतम छोर पर नांगल चौधरी स्थित है, जहां पर जाट, गुर्जर और यादव बाहुल्य वोट बैंक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 सालों में यहाँ पर लगातार जीत का परचम लहराते हुए अभय सिंह यादव नजर आ रहे हैं। अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हरियाणा में किसी राजनीतिक पहचान के मोहताज नहीं है, उनके बीच लंबी सियासी खींचतान देखी जा रही है। तो चलिए 2019 के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की परिस्थितियां रही थी और अब 2024 में क्या वो परिस्थिति बदलती हुई नजर आ सकती है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नांगल चौधरी सीट से अभय सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। 55,529 वोट उनको मिले। ये वोट परसेंटेज 53.57 रहा और उनको जीत नसीब हुई। जननायक जनता पार्टी की तरफ से मूलाराम ने चुनाव लड़ा। 34,914 वोट उनको मिले। 33.68% ये वोट कुल शेयर बनता है उनका। और राजा राम गोलवा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 4,371 वोट प्राप्त किए। 4.22 वोट परसेंटेज पर वो अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज की है, जबकि 1 बार जीत यहाँ पर इनेलो को नसीब हुई है, वो राव बहादुर सिंह के रूप में 2009 के विधानसभा चुनाव में हुई। तो चलिए 2024 के इस सियासी महासंग्राम में नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री अभय सिंह यादव पर दांव खेला है। अभय सिंह यादव इलाके के एक अच्छे पकड़ वाले मजबूत राजनेता माने जाते हैं और आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मंजू चौधरी पर यहाँ पर अपना दाव लगाया है। आपको बता दें कि जाट वोट बैंक नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर काफी अच्छी निर्णायक भूमिका में है। जननायक जनता पार्टी ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में करीब यहाँ से 35,000 वोट लिए थे और एक बड़ा वोट शेयर यहाँ पर जाट वोट बैंक का है। तो उस पर दाव खेलते हुए कांग्रेस पार्टी ने मंजू चौधरी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। पिछले 15 सालों से मंजू चौधरी और अभय सिंह यादव के बीच सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। तो आपने देखा नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर अभय सिंह यादव जरूर फेवरेट राजनेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और पिछले 10 सालों में दक्षिण हरियाणा का इलाका जो है ये बीजेपी का एक कैंप बन चुका है, क्योंकि इस दक्षिण हरियाणा के इलाके में आने वाली करीब 11 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह का मजबूत सियासी प्रभाव है। राव इंद्रजीत सिंह और अभय सिंह यादव के बीच पिछले करीब 5 सालों से ये सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। उससे पहले अभय सिंह यादव के समर्थन में राव इंद्रजीत सिंह ने एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया था और उस दौरान यहाँ पर अभय सिंह यादव के बड़े यहाँ पर उज्जवल सियासी भविष्य की कामना करते हुए नजर आए थे, लोगों से वोट की अपील की।
लेकिन अभय सिंह यादव की मनोहर लाल खट्टर के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते राव इंद्रजीत सिंह और अभय सिंह के बीच सियासी खींचतान देखने को मिली और नतीजा ये रहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हुए भी नजर नहीं आए। लिहाजा नांगल चौधरी को लेकर के जिस तरीके से पिछले दिनों राव नरबीर सिंह जो कि बादशाहपुर से 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा दर्शकों कि यदि दक्षिण हरियाणा में उन कद्दावर नेताओं को टिकट नहीं दिया गया जो जीत के प्रबल दावेदार हैं या पिछले वक्त में बड़े राजनीतिक रसूख रख चुके हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। 11 ऐसी सीटें हैं दक्षिण हरियाणा में जहां बीजेपी को जीत नसीब हुई थी 9 सीटों पर, और 9 सीटों पर यदि हार का सामना करना पड़ा तो बीजेपी के लिए सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। इसके साथ साथ सियासी प्रभाव मजबूत दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभय सिंह यादव का नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर, क्योंकि नांगल चौधरी विधानसभा सीट की बात करें तो नहरी पानी की बड़ी समस्या थी और सिंचाई मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से पिछले 10 सालों में अभय सिंह यादव ने नांगल चौधरी के इलाके में जो छोटी नहरें थी उनमें पानी पहुंचाने का काम किया, वो वहां के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक संजीवनी बनता हुआ नजर आया और लंबे वक्त से नांगल चौधरी को विकास की गाथा पर लौटाने का काम यहाँ पर अभय सिंह यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए। अब मंजू चौधरी और अभय सिंह यादव फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि इस बार देखा जाए तो एनएलडी और जननायक जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है दक्षिण हरियाणा में, और विशेष तौर पर देखा जाए तो महेंद्रगढ़ जिले में, और विशेष तौर पर यहाँ पर जो लार्ज वोट बैंक है उसको साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दमखम लगा दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रावदान सिंह के समर्थन में जो वोट बैंक को एकत्रित करने की कोशिश करते हुए नजर आए। नांगल चौधरी से रावदान सिंह को लोकसभा चुनाव में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हालांकि करीब 40,000 वोटों से उन्हें लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ जिले पर जो सियासी वापसी की, जो प्रभुत्व जमाया, जो वर्चस्व जमाने में वो कामयाब हुए, वो वाकई दिलचस्प बना हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके का माहौल अब यहाँ पर दक्षिण हरियाणा में बना पाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महेंद्रगढ़ के कद्दावर नेता रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव पर दांव खेला गया है और सीधा इससे ये समझ में आता है कि यादव बाहुल्य इस इलाके में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी और जाति पर दांव खेला जाए, चूंकि यहाँ पर जो यादव वोट बैंक है वो अच्छी खासी संख्या में मौजूद है और यादव वोट बैंक जिस ओर शिफ्ट होता है राजनेताओं को उसी तरफ चुनावी जीत मिलती भी नजर आती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर किस तरीके का सियासी परचम लहराने में, क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाने में अभय सिंह यादव कामयाब होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से 12 मार्च को नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस दौरान उनकी कैबिनेट में अभय सिंह यादव को शामिल किया गया था और उसके पीछे की साफ मंशा यही थी कि अहिरवाल वोट बैंक को बचाए रखना। अहिरवाल वोट बैंक को बचाए रखने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक रणनीति किस तरीके से तैयार होती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की यहाँ पर विधानसभा चुनाव में एक मजबूत सियासी प्रभाव बना पाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर जो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, इस बार सियासी तख्ता पलट करने में कामयाब होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।